हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज को अच्छे तरीके से समझेंगे, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे 720 यानी अपनी यूट्यूब की क्वालिटी को बढ़ा करके देखें ताकि अच्छे से आपको विजिबल हो या दिखे। तो चलिए साधारण ब्याज को समझते हैं। साधारण ब्याज को तो आप शुरू से फार्मूला जानते होंगे। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, प्रिंसिपल यानी मूलधन, गुने दर रेट ऑफ इंटरेस्ट और गुने टाइम। लेकिन आज समझते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है यानी मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है और समय क्या होता है। तब इसके बारे में और आगे जानकारी लेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 1000 रुपये है। मैंने उस पैसे को बैंक में जाकर के जमा कर दिया। तो जब बैंक गया 2 साल के बाद मैं गया बैंक पैसे को अपने वापस लेने के लिए। जब देखा कि मैंने तो 1000 रुपये जमा किया था, अब वो 1200 हो गया। तो बैंक ने कहा कि आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। मुझे खुशी हुई कि चलो भाई कुछ तो पैसा एक्स्ट्रा मिला। तो अब यहाँ समझते हैं कि 1000 क्या है। 1000 ये तो मेरा खुद का पैसा था। तो जो मेरा खुद का पैसा होता है उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं या तो उसे मूलधन कहते हैं। मूलधन मेरा अपना पैसा यानी शुरुआती पैसा। जो पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिला है बैंक में सिर्फ रखे रखे, उसको बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज। इंग्लिश में इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं या साधारण ब्याज। अब जो पैसा पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब जिसमें मेरा भी अपना पैसा है ना, इसमें मेरा अपना पैसा मूलधन भी है और साधारण ब्याज भी है। यही जब पैसा दोनों ऐड हो जाता है वही कहलाता है अमाउंट। या तो अमाउंट बोल दीजिए या मिश्रधन बोल दीजिए। मिश्र धन। जितने साल के लिए पैसा रखा गया था उसको बोलते हैं समय यानी टी यानी टाइम। क्लियर है? एक टर्म बच जाता है आर, परसेंट, जिसको हम लोग हिंदी में दर बोलते हैं। अब आपके मन में आएगा कि ये दर होता क्या है। तो आप देख रहे हैं ना, ये प्रतिशत है ना। तो दर रियल में देखा जाए तो ब्याज ही है। क्या है? ब्याज है। ब्याज लेकिन ओरिजिनल है और दर हो गया परसेंटेज में। किसमें? परसेंटेज में। तो ब्याज को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो वही दर कहलाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा देख लीजिए। ये जो दर निकलता है ना, हर एक साल का निकलता है, यानी 1 साल का ही निकलता है, वार्षिक होता है। तो अब मान के चलिए कि मेरे पास ब्याज कितना दिया है? 200। ये 200 ब्याज आया कितने साल में आया था? 2 साल में आया था। लेकिन दर क्या होता है? 1 साल का होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपया। जब 2 साल का ब्याज 200 है तो 1 साल का ब्याज 100 रुपया होगा। परसेंटेज बनाने के लिए जो नीचे जो वैल्यू लिखते हैं वो स्टार्टिंग का वैल्यू लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरा कितना पैसा था? 1000 रुपये था। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो 100 में 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। फिर 10 के पहाड़ा में 100 10 बार में आता है, यानी 10% एनुअल यानी वार्षिक, यानी हर एक साल 10% आपको ब्याज मिल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको रियल में कितना ब्याज मिला 2 साल में, 200 रुपया। अगर आपसे कोई पूछे नहीं हमको आप परसेंटेज में बताइए, तो 1 साल में मिला था 10%। अगर ये पूछता कि 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला, ब्याज की दर बताइए, दर का मतलब हमको परसेंटेज में बताइए, तो हम बताएंगे 20%। क्योंकि हर एक साल 10%, तो 2 वर्ष में 10% और 10% कितना हो गया? 20%। तो अब समझ में आया कि अमाउंट मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होता है, आर दर क्या होता है, टाइम टी क्या होता है। अमाउंट का मतलब क्या हो गया मेरा? मिश्रधन। पी मतलब मूलधन। आर मतलब ब्याज, ब्याज की दर। और टी का मतलब हो गया समय। राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा समझिएगा
क्योंकि ये स्टार्टिंग वीडियो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इधर चलिए अब और कुछ समझते हैं। अब क्या है कि जो 1000 रुपये था मेरे पास, अब मान लीजिए कि हमको 10% निकालना है। तो 10% निकालने का मतलब होता है 1000 का 10/100। तो 1 0 कटा और 1 0 से 1 0 कटा, यानी कितना हो गया 100 रुपये। तो मान लीजिए कि बैंक ने बोला कि मैं आपको 10% का ब्याज दूंगा, यानी परसेंटेज में ब्याज दूंगा, लेकिन रियल में वो ब्याज मिला कितना, 100 रुपये मिला। तो 1000 मेरा अपना पैसा था। 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद हमको कितना पैसा मिलेगा, हमको पैसा मिलने का मतलब मिश्रधन। मिश्रधन मतलब क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज। तो मेरे पास तो 1000 रुपया अपना था, प्लस हमको 100 रुपये का ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया 1100 रुपये हो गया। ठीक है, लेकिन यही पैसा अगर बोलता नहीं हमें 2 साल में चाहिए, तो साधारण ब्याज का रूल है कि जो ब्याज है ना वो हर साल सेम मिलता है, समान मिलता है। तो यदि 1 साल में उसको 100 रुपये मिला है, तो अगले साल भी उसको कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। फिर 1 साल हो गया, 1 वर्ष, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर 1 वर्ष, फिर इसको 100 रुपये मिलेगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि 1 साल, 1 साल और फिर 1 साल, यानी कितना हो गया 3 साल, 3 साल में मुझे पैसा कितना मिलेगा, तो 3 साल में मुझे जो पैसा मिलेगा 1000 तो मेरा अपना पैसा था, प्लस हमको 3 साल में ब्याज कितना मिला, तो 1 साल में 100 रुपये मिला था, फिर 1 साल, दूसरा का साल में 200 रुपये हो गया, फिर तीसरा साल में 300 रुपया हो गया, यानी हमको 300 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला, यानी कितना हो गया 1300 रुपये हमको मिलेगा। तो ये 1300 क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिश्रधन। 1000 ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि तो मेरा मूलधन है ना, मूलधन कभी नहीं चेंज होगा, ब्याज चेंज होते रहेगा। जितना साल तक पैसा जमा करते रहेंगे उसके हिसाब से ब्याज मेरा चेंज होते रहेगा, पैसा मेरा बढ़ते रहेगा। यहाँ तो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं प्रॉपर फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, बराबर फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुने दर और गुने समय बटा 100, ये फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं शॉर्टकट में, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। अब ये कन्फ्यूज नहीं हुई है कि नीचे 100 कहाँ से आता है, तो आपको बताते हैं। रियल में फॉर्मूला ये होता है P इंटू R%, क्योंकि दर प्रतिशत में होता है, और T टाइम। अब P को P ही लिखेंगे, R के बगल में जो परसेंट लगा हुआ है वही नीचे आके 100 बन जाता है, और गुना T मतलब टाइम। यहाँ तक क्लियर है? तो अब समझ में आ गया कि R% होता क्या है। तो R% रियल में ये क्या है, ब्याज ही है। क्या है, ब्याज है। समझ आ रहा है ना आपको, R% जो है आपका, R जो परसेंट आया वो रियल में आपका क्या है, ब्याज है। लेकिन ये ब्याज रियल में वैल्यू है और ये परसेंटेज में वैल्यू है। कैसे, आपका क्या होता है, एक बार
मान लेते हैं कि आपका 10th का एग्जाम हुआ, तो 10th का एग्जाम मान लीजिए कि टोटल पेपर कितने का होता है, 500 का। अब मान लीजिए उसमें से 300 मार्क्स आपका आया, 300 मार्क्स आया, तो आपसे लोग पूछते हैं ना कि आपका मार्क्स परसेंटेज में कितना आया, तो कैसे बताते थे परसेंटेज में कि मेरा मार्क्स 60% आया। कैसे, तो 300 मेरा मार्क्स आया था, टोटल एग्जाम 500 का हुआ था, अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 के पहाड़ा में 30 6 बार में और 0 यानी 60%। तो रियल में दोनों सेम है, ये 300 रियल में ओरिजिनल मार्क्स है, अब परसेंटेज में पूछे तो 60% है। उसी प्रकार रियल में पूछे तो ब्याज और परसेंटेज में पूछे तो वो दर कहलाता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि फॉर्मूला, प्रिंसिपल, दर, समय, अमाउंट यानी मूलधन क्या होता है, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो अमाउंट कहलाएगा। अब एक टर्म आता है अर्धवार्षिक। अब यहाँ तो समझते हैं अर्धवार्षिक क्या होता है। तो देखिए एक साल में 12 महीना होता है, तो अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना 6 महीना कर करके, तो 6 महीना 6 महीना एक साल में कितनी बार हो गया, 2 बार आ गया ना। तो उस कंडीशन में अगर आपको दर लिखा हुआ है और एगो टाइम दिया रहता है, तो इस कंडीशन में दर को 2 से भागा करते हैं और समय को 2 से गुना करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में दिया है कि 10 है, 10% है, आर जो है वो 10% है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आर निकलता है वो 1 साल के लिए निकलता है, तो ये 10% है वो 1 साल के लिए है। लेकिन क्वेश्चन बोला नहीं हमको अर्धवार्षिक बना के दिखाइए। अर्धवार्षिक का मतलब इसी 10% को हमको 2 भाग में बांटना होगा। जब 2 भाग में इसको बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% और 5%, 2 बार तो 10% नहीं हो गया। लेकिन जो 5% 2 भाग में बटा, इसका मतलब जो समय हमको एक बार में निकालना था फॉर्मूले के हिसाब से, अब हमको 5% और 5% करके 2 बार निकालना पड़ रहा है, इसलिए टाइम को 2 से गुना कर दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां अर्धवार्षिक बोले, वहां दर को 2 से भागा देना है और समय को 2 से गुना करना है। अब मान लीजिए वही त्रैमासिक आ जाए, त्रैमासिक का मतलब 3-3 महीना करके, तो 12 महीना होता है एक साल में, तो 3-3 महीना करके देखिए 4 बार आ रहा है, इसीलिए आर को 4 से भागा करेंगे और समय को 4 से गुना करेंगे। जब मासिक की बात आई, मंथली, तो एक एक महीना करके 12 महीने 12 महीना हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में आर को 12 से भागा देंगे और समय को 12 से गुना करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब है कि कोई फॉर्मूला है, मान लीजिए कि आपके पास कोई पैसा है, कितना पैसा नहीं पता, लेकिन कोई टाइम है उतना साल में डबल हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में दर निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया है 100/n। 100 हमका हमेशा रहेगा और जो n है, n का मतलब कितना टाइम में आपका पैसा डबल हो रहा है। थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया है, कोई बोलता है कि आपका पैसा डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। चलिए रियल में क्या डबल हुआ, 1 रुपया तो आपका खुद का पैसा है। अब मान लीजिए कोई पैसा डबल हो गया, रियल में बढ़ा कितना, 1 रुपया ना बढ़ा, 1 रुपया आपके पास पहले से था, 1 रुपया बढ़ गया तभी तो 2 रुपया हुआ, डबल हुआ। अगर आपसे कोई बोले कि आपका पैसा अभी 1 रुपया है, बाद में ट्रिपल यानी 3 रुपया हो गया, रियल में कितना बढ़ा, तो रियल में आपका 2 ही रुपया तो बढ़ा, क्योंकि 1 तो खुद का था, 2 बढ़ा तभी तो 3 हुआ। अगर मान लीजिए अभी आपके पास 1 रुपया है और ये आपका मान लीजिए कि 4 रुपया हो गया, तो रियल में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो 1 रुपया आपका अपना पैसा, 3 रुपया एक्स्ट्रा यानी ब्याज मिला और 3 और 1 4 मिलके 4 हो गया क्या, मिश्रधन यानी अमाउंट। तो ये समझिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर उसमें आपको क्लियर किया जाएगा। चलिए लिखा हुआ है कि 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। क्या हमसे पूछ रहा है, साधारण ब्याज।
बस लिखिए मूलधन कितना है, तो 5,000 रुपया है। टाइम कितना है, तो 2 वर्ष है। दर कितना है, तो 10% है, यानी R। बस साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R परसेंट लिखिए या R/100 लिखिए, आपकी इच्छा। तो P का मतलब 5,000, R परसेंट में है तो 10% है, तो परसेंट को नीचे 100 कर देते हैं, और टाइम है मेरा 2। बस 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, कितना बच गया 500। 1 से गुना करें तो 500 रहेगा, और 500 को 2 से गुना करेंगे तो 1000, यानी 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये क्या हो गया मेरा, साधारण ब्याज हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी राशि पर, अब कौन सी राशि है हमें पता नहीं है, 5 वर्ष यानी टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 1,500 रुपये, और दर भी दिया हुआ है कितना, तो 10%। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। बस फॉर्मूला एक ही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर और गुने समय। देखिए यहाँ प्रतिशत लिखेंगे, प्रतिशत नहीं लिखेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, जब हम प्रतिशत लिख दिए तो नीचे 100 नहीं लिखेंगे, आपकी इच्छा, आप कभी कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज कितना लिख दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1,500 रुपया। प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें पता नहीं। R प्रतिशत यानी 10% है तो 10/100 लिख सकते हैं ना, और टाइम हमारा दिया है 5 साल। बस इधर उधर कीजिए, यानी 1,500 है तो नीचे 100 गुना में भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, और यहाँ पे गुना में 10 है बराबर को साइड में तो इधर आके भागा में हो जाएगा। 5 भी गुना में है तो भागा में हो जाएगा। इधर कौन अकेला बच गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन अकेले बच गया। तो अब 1 0 से 1 0 खत्म। अब क्या बचा 10, 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में, तो 1,500 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये क्या आया, प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, तो 3,000 हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अब लिखा हुआ है कि 8,000 रुपये था, 3 वर्ष का टाइम था, और 2,400 का साधारण ब्याज मिला है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप इसे शॉर्टकट भी बना सकते हैं और लॉन्ग कट भी बना सकते हैं। लॉन्ग कट का मतलब पहले देख लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है, तो 8,000 रुपये है। टाइम कितना है, तो 3 वर्ष। साधारण ब्याज कितना है, तो आपका 2,400 रुपये है। दर यानी R हमें पता नहीं है, यही पता करना है। तो फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर P इंटू R परसेंट इंटू T। साधारण ब्याज 2,400 रुपया दिया हुआ है जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। प्रिंसिपल 8,000 रुपया दिया हुआ है। R परसेंट हमको पता नहीं तो R/100 लिख देते हैं, प्रतिशत हटा करके। टाइम दिया हुआ है 3, सबको उधर भेजिए। तो 2,400 था, 100 भागा में था तो गुना हो जाएगा। 8,000 गुना में था तो नीचे आके इधर भागा में हो जाएगा, गुना 3। यहाँ अकेला कौन बच गया, तो R। कैंसिल कीजिए, 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। 8 के पहाड़ा में 240 आता है, हाँ 30 बार में 8 3 24, 1 0 1 0। 3 के पहाड़ा में 30 आता है 10 बार में। तो R जो निकला वो निकला 10%, क्योंकि दर तो प्रतिशत में होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप इसे शॉर्टकट में भी बना सकते थे, यानी अभी तो आपका कितना आंसर आ गया है 10%। अब शॉर्टकट में कैसे बना सकते थे, इस चीज़ को देखिए। आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो दर यानी R जो होता है, जो परसेंटेज होता है, वो रियल में ब्याज ही होता है। तो ब्याज को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए वही दर कहलाता है। तो ब्याज आपका आया कितना, 2,400, और जो दर निकलता है वो 1 साल का निकलता है ना।
तो 2400 रुपया जो ब्याज आपको मिला यानी एक्स्ट्रा पैसा मिला वो कितने साल में मिला? 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिला होगा? कन्फर्म है कि 800 रुपये मिला होगा। 800 800 800 तभी तो 2400 हुआ 3 साल में। तो जब 1 साल में उसको 800 मिला ब्याज, कितना में मिला? तो मेरे पास अपना 8000 रुपया था ना जी, 8000 में मिला। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब 8 के पढ़ा में 80, 10 बार में तो आ गया ना 10%। अब समझ आया कि जो दर होता है वो ब्याज ही होता है, लेकिन ये 1 साल का कैलकुलेट होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब दिया हुआ है कि कोई राशि है, कुछ पैसा है मेरे पास, उसमें दर दिया है 6% वार्षिक। देख रहे हैं वार्षिक, देख रहे हैं ना, यानी जो परसेंटेज जो लिखा जाता है ना दर, वो हर 1 साल का होता है। तो 3 वर्ष के बाद हमको कितना पैसा मिलेगा टोटल, यानी मेरा अपना पैसा तो मिलेगा ही, कुछ ब्याज भी तो मिलेगा। रखे 3 साल तक पैसा रखे हैं, तो जो ब्याज मिलेगा उसी को 10,000 में जोड़ देंगे, वही मेरा क्या कहलाएगा? अमाउंट या मूलधन कहलाएगा। तो चलिए पी मेरा क्या हो गया? 10,000। आपका दर यानी R% कितना हो गया? आपका 6%। टाइम आपका कितना है? 3 वर्ष है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, इसी को पता करना है। और अमाउंट भी पता नहीं है, इसको भी पता करना है। तो पहले तो हम लोग फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय। तो ब्याज हमको पता नहीं, मूलधन पता है 10,000, R% यानी 6%, 6/100। टाइम दिया है 3, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बच गया यहाँ पे 100। 100 को 6 18, तो 1800 हो जाएगा ना। तो 1800, यहाँ 100 है, तो 1800 रुपये हमको ब्याज मिला। ब्याज में समझते हैं ना, एक्स्ट्रा पैसा। तो हमसे पूछा अमाउंट बता। अमाउंट का मतलब मिश्रधन, मतलब अपना पैसा और एक्स्ट्रा पैसा दोनों जोड़ करके। तो मेरे पास अपना पैसा कितना था जी? 10,000 था ना, और हमको 3 साल तक पैसा रखे थे, तो कितना मिल गया? 1800 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिल गया। तो 10,000 और 1800 कितना हो गया? 11,800 रुपये हो जाएगा ना। 11,800 रुपये ये हमारा पैसा हो गया। क्लियर है? आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे। कैसे? देखिए मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपया है, ठीक है। आप सोचिए पैसा कितना मिल रहा था? 6% पे। कितना परसेंट पे? 6% में। तो 10,000 का 6% होता कितना है? यहाँ सोचना है पहले आपको। 10,000 का मने गुना 6% मतलब 6/100। ये वर्ड को सुनिएगा, 10,000 का 6%, तो का मने गुना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए यहाँ बच गया 100, यहाँ पे 6। तो 100 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 600। तो 10,000 में 6% का 600 रुपया हमको ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा। कब? 1 साल में, क्योंकि एक ही बार निकाले हैं ना 6%। तो 1 साल में 600 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। ये कितना साल के बाद बोला था लेने के लिए? 3 वर्ष के बाद। तो जब 1 साल में 600 रुपये मिला, तो 3 साल में कितना मिलेगा? सोचिए 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा जी? तो 3 वर्ष में 600 को 3 से गुना कर दीजिए, 1800 रुपया मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो 10,000 रुपया मेरा खुद का, और 3 साल के बाद 1800 रुपया, तो कितना हो गया? 11,800 रुपया। क्लियर है? तो ये समझना है कि जो 6% होता है वो वार्षिक होता है, 1 साल का होता है। तो 10,000 का 6% हम निकालें, तो जो 600 आया वो सिर्फ 1 साल के लिए आया। हमसे पूछा 3 साल के बाद बताओ, तो 3 साल के बाद 1800 रुपया ब्याज। ब्याज का मतलब एक्स्ट्रा पैसा, लेकिन हमसे एक्स्ट्रा नहीं पूछा, हमसे पूछा अमाउंट, मतलब टोटल बताओ। तो मेरा तो अपना पैसा 10,000 था, और एक्स्ट्रा हमको दिया 1800 रुपया 3 साल में। दोनों को जोड़ दिए, यही कहलाता है अमाउंट या मिश्रधन। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो थोड़ा सा एज्यूम करना होता है, मानना पड़ता है
लिखा हुआ है कि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 और 4 वर्ष का 800 रुपया है। यानी इसमें से 2 ही चीज दिया है, एक तो टाइम दिया है, एक बार था 2 वर्ष और एक बार दिया है 4 वर्ष। फिर इसमें साधारण ब्याज दिया है कितना, 400 शुरू में, बाद में हो गया फिर ये 800। अब इसमें 2 ही चीज दिया है, हमको प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एज्यूम करते हैं, यानी मानते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। मूलधन मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई तो नंबर होगा, कुछ ना कुछ तो पैसा होगा। यही पैसा में कोई ना कोई तो परसेंट लगा होगा, दर कि किस दर पूछ रहा है ना, कोई दर पे। और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पैसा आया होगा एक्स्ट्रा। तो सोचिए कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, 2 साल में कितना था, 400 रुपया। तो सोचिए, और 4 साल में 800 है, तो जब 2 साल में 400 है तो 1 साल में कितना होगा, सोचने की बात है। क्योंकि आपको क्या बताया था, साधारण ब्याज हमेशा बराबर रहता है, चेंज नहीं होता। तो जब 2 साल में 400 है तो 1 साल में 200 रुपया होगा, ये तो कन्फर्म है कि नहीं। तो यानी 200 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिला, ब्याज मिला, कितना में, 6% में। तो अब यहाँ पे कोई नंबर ऐसा सोचिए, नहीं सॉरी, यहाँ पे 6% हम कैसे लिख दिए, यहाँ पे 6% नहीं होगा, यहाँ पे कोई ना कोई परसेंट होगा, कोई ना कोई परसेंट होगा। 6% कैसे हम बोल दिए, नहीं बोल सकते ना। यहाँ पे कुछ पैसा होगा और यहाँ पे कोई ना कोई परसेंट होगा, कितना परसेंट नहीं पता। और यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट 1 वर्ष में। तो अब सोचिए कि जब 2 साल में 400 रुपया ब्याज मिला, ब्याज का मतलब एक्स्ट्रा, तो 1 साल में कितना मिला होगा, क्योंकि ब्याज हमेशा सेम होता है, चेंज नहीं होता। तो जब 2 साल में 400 है तो पक्का है कि 1 साल में कितना हुआ होगा, 200। तो अब सोचने की बात है कि यहाँ पे कौन सा पैसा अपने मन से रखें कि उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 200 आएगा। तो ये सब में प्रैक्टिस से आता है। अब मान लीजिए कि हम इसको मन से, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया तो हमको ध्यान में है, हम 2000 लिखते हैं। और अगर 2000 का 10% निकालिएगा तो आएगा कितना आपका, 200 रुपया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में मानना पड़ेगा। देखिए कैसे, 2000 का माने गुना, 10%, 10/100। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा और 1 जीरो से 1 जीरो कटा, कितना बच गया, 200 रुपया। तो यानी अगर मेरे पास अपना पैसा यानी मूलधन 2000 रुपया रहता और उसका हम 10% निकालते तो कितना होता, 200। तो ये आपको मानना पड़ेगा, ये बॉक्स बना करके कि 200 हमको एक्स्ट्रा मिला था, क्योंकि 2 साल में 400 था तो 1 साल में हमको 200 मिलेगा। अब 200 लाने के लिए हम कितना परसेंट लगाएं और कितना मेरे पास पैसा रहेगा कि ताकि हमको 200 रुपये ही मिले एक्स्ट्रा। तो देखिए अपने मन से मानिए 2000 रुपये और 10% को लेके चले तो 200 आया। यानी ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर 10% ही आंसर आता है। यानी जो आपको यहाँ वैल्यू दिया रहा है उसी को 1 जीरो दे करके बढ़ाने का प्रयास करें तो ये आंसर आएगा। और भी कुछ क्वेश्चन आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जब बुक में प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी का ही बुक में, तो देखिएगा आपको ज़्यादा तो 10% आएगा और इसको एज्यूम करके ही बनाना पड़ता है। चलिए और आगे चलते हैं। बाकी आप फॉर्मूला से बनाइएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, फिर भी हम बना के दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, तो मान लीजिए पहले बार में आते हैं। तो किसी राशि का हमको नहीं पता ना कि मेरे पास कितना पैसा है। चलिए टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। और ब्याज कितना दिया है, 400। आर का तो पता नहीं है, तो निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से क्या था, साधारण ब्याज प्रिंसिपल गुने आर परसेंट गुने टी टाइम, आर प्रतिशत में होता है ना। साधारण ब्याज हमको 400 रुपया दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको पता नहीं, आर भी हमको पता नहीं, लेकिन R/100 तो लिखेंगे, गुने टी टाइम, टाइम हमको दिया है 2 वर्ष। तो 400, 100 ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, P बच जाएगा और
आर बच जाएगा। तो 2 से 2 बार में 200, तो 200 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो आएगा ना, बराबर P गुना आर। मतलब समझें कि 200 में से, चलिए आपको यहाँ थोड़ा सा लॉजिक समझाते हैं। ऊपर में क्या बच गया है, 200 और गुना 100, इधर बच गया P गुना आर। इसका मतलब इसमें से, इन दोनों में से एक P है और एक आर है। आर 100 तो नहीं हो जाएगा, है कि नहीं, 100 तो नहीं हो जाएगा, 100% तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 100% रहता तो पैसा बराबर का बराबर होता। समझ आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पे जो P गुना आर है और यहाँ पे 200 गुना 100 है, तो अगर एक जीरो इसको देते हैं यानी 2000 और गुना 10 कर दें, अब बराबर P गुने आर कर सकते हैं। देखिए P का वैल्यू कितना हो गया, 2000 और आर का वैल्यू 10। अगर ये समझ में आया तो ठीक है, पॉज करके अच्छे से देखिएगा, नहीं तो ध्यान में रखिएगा कि एज्यूम करके बनाते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब है एक राशि है, अब कौन सी राशि है पता नहीं। अब उसमें दर जो दिया हुआ है वो 8% दिया हुआ है। समय दिया हुआ है हमारा 4 साल है ना, 4 वर्ष, और 960 का साधारण ब्याज, खुद बोला है 960 रुपया का साधारण ब्याज है। अब आगे क्या दिया है छोड़ दिए कुछ देर के लिए, अभी इतना ही सॉल्व करते हैं कि पहला जो लाइन में दिया था, जो डाटा दिया था, इसमें क्या घट रहा है, तो हमको ये P घट रहा है, तो पहले P पता कीजिए। तो फॉर्मूला था साधारण ब्याज बराबर P गुने R प्रतिशत गुने T। तो साधारण ब्याज हमको कितना था, 960 रुपया था। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, R प्रतिशत मतलब 8/100 और टाइम दिया है 4, तो 960 गुना 100 नीचे 8 गुना का 4 बराबर P। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 8 के पढ़ा में 96 आता है ना, बड़े 96, एक जीरो का 1 जीरो 120, और 4 के पढ़ा में 120 आता है ना, 4 3 के 12 1 जीरो यानी 30 बार में। तो 30 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3000 रुपये। तो 3000 रुपये क्या हो गया मेरा, मूलधन यानी प्रिंसिपल। अब हमको पता चल गया कि मेरे पास कितना पैसा था, मूलधन मतलब मेरे पास अपना पैसा ना, अपना पैसा कितना था। अब बोल रहा है कि यदि हम दर को 10% कर दें, तो पहले 8 था, अब बोल रहा है कि नहीं 8 नहीं 10% करो। ठीक है 10% कर देते हैं। फिर बोला है कितना वर्ष में हमको 1200 ब्याज मिलेगा, बाद में समझते हैं। मेरे पास 3000 रुपया है, बोल रहा है कि हमको 1200 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा कितना समय में हो जाएगा, तो बनाते हैं। तो जब सोचने वाली बात है, अगर शॉर्टकट उससे बनाइएगा तो मेरे पास अभी तो पता है कि 3000 रुपया है, ठीक है 3000 रुपया है, और बोला है कि 10% पे पैसा बढ़ रहा है, कितना परसेंट पे, 10% में। तो हम अगर 3000 का 10% निकालते हैं, तो देखिए निकालिए, 3000 का मने गुना 10% मतलब 10/100, तो 2 जीरो से 1 जीरो कटा और 1 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, तो कितना हो गया 300। यानी 3000 का 10% कितना होता है, 300 रुपया होता है। कितना रुपया होता है, 300। लेकिन आपको क्या बोले थे हम कि जब भी आप एक बार वैल्यू निकालते हैं 10% का, तो वो 1 साल का कहलाता है। यानी 3000 का जो 300 रुपया एक्स्ट्रा मिला वो 1 साल में मिला। कितने साल में, 1 साल में मिला, यानी 1 वर्ष में। ये बोल रहा है कि हमको 1200 रुपया एक्स्ट्रा चाहिए, ब्याज का मतलब एक्स्ट्रा पैसा, 1200 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। तो 1 साल में 300, 2 साल में 600, 3 3 600, 3 साल में 900, 4 साल में 1200, यानी कितना साल में, 4 साल में हमको 1200 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी 4 साल आंसर। अगर ये कन्फ्यूजन लगता है आपको तो 3000 आपको पैसा पता चल ही गया कि मेरे पास 3000 है, इसको फिर से बना लीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने R प्रतिशत गुने T टाइम। साधारण ब्याज कितना दे रहा है कि 1200 रुपया होना चाहिए,
तो चलिए भाई हम 1200 लिख दिए, पहले वाला 960 को भूल जाइए, अब की बात हो रही है, बराबर मूलधन पैसा अपना कितना हिस्सा लाए थे हम 3000 रुपया, आर प्रतिशत, आर पहले 8% था लेकिन अब कितना बोला 10% होना चाहिए, 10% मतलब 10/100। टाइम, टाइम पता नहीं है, ये पहले वाला का 4 साल है, अब का नहीं, क्योंकि अब हमको 1200 रुपये लाना है, उसमें 960 था लाना था, इसलिए 4 वर्ष दिया हुआ था, ठीक है ना। तो अब 1200 गुना 100/3, 1 2 3 3000 गुने 10 बराबर 3 टाइम। तो 3000 में पहले 1 0 से 1 0 काटिए, फिर 1 0 से 1 0 काटिए, फिर 2 0 से 2 0 काटिए, फिर 3 के पढ़ा में 12 4 बार में, इसलिए टाइम कितना हो गया 4 वर्ष। आपकी इच्छा, आप फॉर्मूला से बनाइए या डायरेक्टली बनाइए, जैसे बताया आपको कि 3000 का 10% निकाल करके, आपकी इच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कि 5000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया, एक भाग को 5% पर और दूसरा भाग को 10% पर निवेश किया गया, कुल वार्षिक ब्याज 350 है, तो 5% पर निवेश राशि कितनी होगी। थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 200 रुपया है और उसको 2 दोस्त में बांटना है, एक ए है और एक बी है। अब आपको ये नहीं पता कि कितना कितना बांटना है, तो मान लेते हैं कि अगर हम इसको 50 रुपये देंगे तो इसको कितना दीजिएगा। आप बोलिए 150, तो 150 आया कैसे, 200 में से 50 घटाए ना, तब ना 150 आया। अब मान लीजिए कि इसको हम देते हैं 100 रुपया, तो इसको कितना देना पड़ता 100 रुपया, क्यों, क्योंकि 200 में से 100 तो उसको हम दे चुके हैं, तो बचा कितना 100। मान लेते हैं कि हम इसको देते हैं 150, चलो 1 से मान 125 मानते हैं, हम इसको 125 देते हैं, तो इसको कितना देते हैं। अब 200 रुपया था, उसमें से 125 रुपया घटा के जो बचेगा तभी ना इसको देंगे हम 75। इसका मतलब जो भी इसको दिया जाता है उसमें से घटा करके इसको दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि अभी आपको पता ही नहीं है कि ए को कितना देना है और बी को कितना देना है, तो ऐसे कंडीशन में हम ए को कुछ मान लेते हैं एक्स, तो कन्फर्म है कि बी को कितना देंगे 200 में से एक्स घटा करके देंगे, चाहे जो भी हो, एक्स के जगह पे 200 हो, 100 हो, 50 हो, 25 हो, कुछ भी हो। इतना समझ में आ गया। यानी ए लड़का के लिए मूलधन यानी प्रिंसिपल एक्स हो गया और बी लड़का के लिए मूलधन यानी प्रिंसिपल 200 माइनस एक्स हो गया। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो 5000 रुपये था, सोचने वाली बात है कि 5000 रुपये था, इसको 2 भाग में बांटना है। तो भाई 2 भाग में बांटना है तो हमें थोड़ी पता है कि पहला को, कहीं क्वेश्चन ने बोला है क्या कि पहला आदमी को कितना मिला और दूसरा आदमी कितना मिला, नहीं ना बोला ना। तो हम अपने मन से पहले आदमी को एक्स मान लेते हैं, तो कन्फर्म है कि दूसरा आदमी को कितना मिला होगा 5000 में से 100 रुपया घटा के मिला होगा। अब वो कितना भी हो, अब यही तो पता करना है कि आखिर पहला आदमी को मिला कितना, यही एक्स है। तो पहला आदमी जब था उसको 5% पे पैसा मिल रहा था और जो दूसरा आदमी था उसको 10% पे पैसा मिल रहा था। समय के बारे में कहीं नहीं कुछ बोला है, तो ये कुल वार्षिक आय, वार्षिक मतलब 1 साल का, यानी टाइम इसके लिए भी 1 साल दिया हुआ है और टाइम इसके लिए भी 1 साल दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बैठे रुक जाओ। ये तो आपका आर हो गया, ये भी आपका आर हो गया और ये तो आपका पी इसका और ये पी इसका। तो अब अलग अलग है ना, तो इसको मानेंगे P1, इसको मानेंगे P2, इसको मानेंगे R1, इसको मानेंगे R2। T1 T2 नहीं होगा क्योंकि दोनों का समय जो है वो सेम है। अब फॉर्मूले में आते हैं। तो देखिए हमसे पूछा है, नहीं पूछा नहीं है अभी, वहाँ पूछा है कि 5 साल में कितना पैसा मिला, यानी 5% पे ए को कितना पैसा मिला, ए मतलब पहला आदमी को कितना पैसा मिला, यानी एक्स का आंसर हमको लाना है। और क्या दिया हुआ कंडीशन, बोला है कि कुल वार्षिक ब्याज, यानी जब दोनों का पैसा मिला है ना एक्स्ट्रा पैसा, तो 350 रुपये मिला। तो सोचो, मान लो कि पहला आदमी था उसको कोई ना कोई तो ब्याज मिला होगा, प्लस दूसरा आदमी था उसको भी कुछ ना कुछ ब्याज मिला होगा। ब्याज का मतलब एक्स्ट्रा पैसा।
जब पहला आदमी का ब्याज दूसरा आदमी का ब्याज जोड़ा गया तो 350 रुपया आया टोटल एक साल में। तो पहले ये तो पता करें कि पहला आदमी को एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला और दूसरा आदमी को एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला। तो जो एसआई है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है, P इंटू आर प्रतिशत इंटू टी प्लस इसका भी तो वही फॉर्मूला होता है, P इंटू आर प्रतिशत इंटू टी बराबर 350 रुपये। अब यहाँ पे कंफ्यूज कि दोनों पीपी रहेगा, नहीं, पहला आदमी का P1 था, इसका R1, इसका हो जाएगा P2, इसका R2। ठीक है, आप सबको वैल्यू बैठा दीजिए। तो P जो था पहला आदमी का वो तो 100 रुपया था, ठीक है, वो पता ही नहीं था। R प्रतिशत पहला आदमी का 5% था, यानी 5/100। पहला आदमी का समय कितना लगा था, 1 ही साल। दूसरा आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरा आदमी की जब बात कर रहे हैं तो वो था 5000 में से 100 रुपया घटा के दर कितना था 10%, यानी 10/100 टाइम इसका भी 1 था बराबर 350 रुपये। अब देखिए x को 5 से गुना करेंगे तो 5x/100 प्लस ऊपर में देखिए 10 से गुना कीजिए। ये जब ब्रैकेट बंद हो जाता है ना, और जो बाहर का वैल्यू होता है 10, दोनों से गुना होता है, किसी एक से गुना नहीं होता है। तो 10 से 5000 में भी गुना होगा और 10 से x में भी गुना होगा। तो 5000 को 10 से गुना करेंगे तो 50,000 हो जाएगा, माइनस 10x और नीचे हो जाएगा पूरा पूरी 100 बराबर 350। अब भिन्न का जोड़ सिखाने की जरूरत तो नहीं हमको, 100 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, और नीचे 100 है तो इधर आके गुना में 100 हो जाता है। तो ऊपर में बच जाएगा 5x प्लस 50,000 ना, माइनस 10x, नीचे में पूरा पूरी हो जाता है एलसीएम 100। तो हम इसी 100 को इधर 350 है कि नहीं, 350। तो अब क्या कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 5x नहीं, डायरेक्ट घटाइए। तो 5x और 10x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5x। सॉरी, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, समझाते हैं, थोड़ा सा इसमें लगेगा टाइम। यहाँ आपको बता देते हैं। तो देखिए ये 5x और यहाँ -10x है, तो कितना हो जाएगा, -5x। ठीक है, बच गया प्लस 50,000 प्लस 50,000। अब देखिए बराबर 350 है, तो ये 100 इधर आके गुना हो जाता है। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, 35,000 आपका हो जाएगा। तो अब देखिए इधर बच गया -5x, ये 50,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 35,000 में से 50,000 जाएगा तो -15,000 बचेगा। अब x का आंसर कितना आ जाएगा, बताइए। x बराबर आपका हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 15,000/5, तो 5 दिया का 15, तो x का आंसर आ गया 3,000। कोई दिक्कत, समझ में आया ना। तो जो x का आंसर आया कितना आया, 3,000 आया, यानी x, तो हमसे x का वैल्यू पूछा था ना, 5% वाला आंसर लाओ, तो 5% वाला तो x को माने थे, तो x का आंसर आया 3,000 रुपये। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हुआ हो तो उसको फिर बैक करके आप देखिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न में जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है कि 12,000 रुपये है। चलिए भाई, मेरे पास 12,000 है, यानी प्रिंसिपल है मेरे पास 12,000 रुपये। टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। दर जो है
गायब है, यानी x% दिया हुआ है, और ब्याज यानी एक्स्ट्रा पैसा हमको दिया हुआ है 2400 रुपये। अब बोल रहा है कि यदि हम टाइम 4 साल कर दें, अभी फिलहाल 2 साल है, अगर 4 साल कर दें और जो दर था जितना भी हो हमको नहीं पता, अगर उसमें से 2 घटा दें, तब बताओ कि ब्याज कितना होगा। यानी सब चेंज कर दिया, टी भी चेंज कर दिया, आर भी चेंज कर दिया, तो पक्का है कि ये भी चेंज हो जाएगा। पी चेंज नहीं होगा। क्यों? अपना पैसा चेंज नहीं होता, अपना पैसा ही रहता है। जितना समय बढ़ाएंगे उतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है ना? तो पहले ये तो पता कर ले कि x के जगह पे आया कितना। देखते हैं, शॉर्टकट बना दें। शॉर्टकट चलिए बनाते हैं थोड़ा सा। तो आपसे पूछ रहा है r%। देखिए x%, आपको क्या बोले थे कि r होता क्या है? r रियल में ब्याज ही होता है, लेकिन परसेंटेज में। तो चलिए r शॉर्टकट पर निकालते हैं कि परसेंटेज में बताइए r। तो r क्या होता है? ब्याज होता है। तो ब्याज कितना है? 2400। लेकिन आपको क्या बोला गया था कि r जो दर निकलता है वो 1 साल का निकलता है। तो ब्याज तो 2400 जो निकला था वो 2 साल का निकला था ना। तो जब 2 साल में 2400 तो 1 साल में 1200। अभी जो ब्याज मिला किस पे मिला? 12,000 रुपये में मिला, क्योंकि मेरा अपना पैसा तो 12,000 था ना, तो उसी में से ना पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 के पहाड़ा में 12 एक बार में, और 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10। तो 10%। आर कितना आ गया? 10%। अब आपसे पूछ रहा है कि ब्याज बताओ कब? जब समय 4 साल कर दें और जो दर था ना उसको 2 घटा दें। तो सोचिए दर अभी तो 10% है, किताब में बोला कि नहीं जब 2 घटा दोगे तब की बात करो। तो जब 2 घटा देंगे तो 10 माइनस 2 बराबर 8% हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 8%। तो अब दर हो गया आपका 8%। टाइम कितना है अब? 4 वर्ष। तब वो लोग पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो इसको भी शॉर्टकट ही बनाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला में लगाना होगा तो आप डायरेक्ट बना लीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर पी गुने आर प्रतिशत गुने टी यानी समय। तो साधारण ब्याज पता करना है। पी आपका 12,000 दिया हुआ है, आर देखिए अभी 8% लिखे हैं, और समय 4 साल। तो बना लीजिएगा, हम शॉर्टकट बनाते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि 12,000 रुपया था, ठीक है। अब इसमें कितना परसेंट? 8%। अभी 8% निकाले ना हम, तो 8% में कितना मिलेगा? तो सोचिए 12,000 का 8% मतलब 8/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, तो बड़ी 96,960 रुपया, ठीक है। तो 12,000 का 8% कितना होता है? 960 रुपया होता है। तो हमको 960 रुपया मिला। कितने साल में? क्योंकि एक बार निकाले हैं तो एक ही साल में बोलेंगे, 1 वर्ष में। तो 12,000 मेरे पास अपना पैसा था, बोला कि 8% में 960 रुपया होता है 1 साल का। हमसे पूछा 4 साल में बताओ। तो जब 1 साल में 960 रुपया, तो 4 साल में 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 साल में 1 से गुना, 2 साल में 2 से गुना, तो 4 साल में 4 से गुना। तो गुना कर दीजिए। 0 4 6 24 का 4 हाथ में 2, 9 चौक 36 से 2, 38 यानी 3840 रुपया इसको ब्याज मिलेगा। क्लियर है? नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि हम फॉर्मूले से बनाएं तो फॉर्मूला से बनाइए। 12,000 गुने आर है आपका 8% यानी 8/100, और समय है आपका 4। काटते रहिए, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया। देखिए बड़ी 96, और 96 को 4 से गुना करेंगे 384, 1 जीरो का 1 जीरो आ गया 3,840। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जो सही लगे आप उसके हिसाब से बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक है किसी राशि का साधारण ब्याज 6 वर्ष में मूलधन का 3/5 है। ऐसे टर्म में ध्यान दीजिएगा, जो बात बोले ना जिसमें का के की लग जाए, उस समझिए नीचे वाला वैल्यू है।
और जो शुरू में बोले वो ऊपर वाला वैल्यू है। देखिए शुरू में क्या बोला है, साधारण ब्याज बोला है, और बाद में क्या बोला है, देखिए मूलधन का 3/5। तो मूलधन का 3/5 यानी का लगा किसमें, मूलधन में, यानी 5 जो आपका है वो क्या है, मूलधन है। कंपेयर किसे कर रहा है, साधारण ब्याज से, बोला ना साधारण ब्याज 6 वर्ष में मूलधन का 3/5 है, यानी ऊपर का जो वैल्यू है वो आपका ब्याज है। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। तो ब्याज कितना है, 3 रुपया, मूलधन कितना है, 5 रुपया, वर्ष टाइम दिया हुआ है 6, यानी टाइम दिया हुआ है 6, तो क्या निकालना है, आर निकालना है, सिंपल सी बात, आर प्रतिशत। तो यदि आपको फॉर्मूले से बनाना है तो फॉर्मूला से बनाइए, या तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। आर प्रतिशत, ब्याज कितना मिला हमको, 3 रुपया मिला, 3 मिला ना, ठीक ना, इसको फॉर्मूले से बनाइए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। साधारण ब्याज बराबर क्या है, प्रिंसिपल गुने आर प्रतिशत गुने टी यानी टाइम। तो साधारण ब्याज कितना था जी, 3, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 5, आर प्रतिशत पता नहीं तो R/100 कर देते हैं, टाइम कितना है, 6 साल दिया है ना टाइम, चलिए 6 साल हो गया। तो 3 गुने 100, यहाँ 5 गुने 6 बराबर क्या बच गया, आर। तो देखिए 5 के पहाड़ा में 100 कितना बार में, 20 बार में, ठीक है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, देखिए 3 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में, 2 बार में, और 2 के पहाड़ा में 20, 10 बार में। तो आर बराबर कितना हो गया, 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत, जहाँ तक हमें लगता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे समझिएगा कि एक राशि है, अब कितना पैसा नहीं पता, वो 8 साल में क्या हो गया, डबल हो गया। देखिए यहाँ पे 8 साल में क्या हो गया, डबल। तो ये बोल रहा है कि 5 गुना कितने साल में होगा, कितने वर्षों में होगा। अब सोचते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास 1 रुपया था, स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया था, अब वो 2 रुपया हो गया, डबल हो गया ना, कितने साल में, तो 8 वर्ष में, 8 वर्ष यानी 8 साल में। तो ये सोचने की बात है कि जब 1 रुपया मेरे पास था वो 2 कैसे बन गया, यानी हमको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा मिला। एक्स्ट्रा को ही तो हम लोग ब्याज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्याज, इन्हें बोला साधारण ब्याज। तो जो हमको एक्स्ट्रा मिलता है उसी को तो ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज। तो जब मेरे पास 1 रुपया था वो 2 रुपया बन गया, इसका मतलब हमको 1 ही रुपया मिला। और यदि मान लीजिए कि मेरे पास 1 रुपया था और वो 5 रुपया हो गया, कितना हो गया, 5 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना मिला, 4 रुपया मिला। ब्याज बोलिए चाहे एक्स्ट्रा बोलिए। तो जब 1 रुपया था वो 2 रुपया यानी डबल हो गया, 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला। जब 1 रुपया था तो 5 रुपया हो गया, यानी 4 रुपया डबल मिला। तो यहाँ खुद सोचिए 8 साल में हमको 1 ही रुपया मिला है एक्स्ट्रा, तो पक्का है कि 8 दूनी 16 साल में हमको 2 रुपये मिलता, 8 तिया 24, 3 साल में हमको 3 रुपये मिलता, तो 8 चौक 32 यानी 4 साल में हमको, नहीं 32 साल में हमको 4 रुपये मिलता। क्योंकि आपको क्या बोले कि ब्याज हर साल सेम रहता है। तो जब 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलने में हमको 8 साल लग रहा है, तो पक्का है कि 2 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिलने में, एक्स्ट्रा सोचिए 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला कितना में, 8 साल में, तो 2 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा कितना में, 16 साल में, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टली जब 8 साल में 1 रुपया, देखिएगा 8 वर्ष, 1 रुपया, फिर 8 वर्ष, 1 रुपया, फिर 8 वर्ष, 1 रुपया, फिर 8 वर्ष, 1 रुपया, देखिए 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, 4 रुपया हो गया ना जी। टाइम कितना लगा, 8 8 16, 16 और 8 24, और 24 और 8 32, यानी 32 साल में हमको 4 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। तो क्या हम इतना कैलकुलेट करेंगे, नहीं। आपके माइंड में तुरंत घंटी बजनी चाहिए
कि जब 1 रुपया डबल हो गया तो एक्स्ट्रा कितना मिला, सिर्फ एक्स्ट्रा पे ध्यान दीजिएगा। तो जब मेरा पैसा डबल हुआ है कितना में, 8 साल में, तो डबल से मतलब मत रखिए। मेरे पास 1 रुपया था, डबल क्यों हुआ, क्योंकि 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला, तभी तो 1 और 1 2 होता है। तो 1 रुपया तो मेरा खुद का पैसा है ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा मिला उसके बारे में सोचिए। तो हमको एक्स्ट्रा 1 रुपया मिला, 1 रुपया मिलने में हमको 8 साल लग गया, तो 4 रुपया हमको मिलने में 8 चौक 32, डायरेक्ट आंसर लाएंगे। 8 गुने 4 बराबर 32 वर्ष आंसर। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। जब 8 साल में 1 रुपया बढ़ रहा है तो पक्का है कि 8 8 16 साल में ही 1 रुपया और बढ़ेगा, यानी 2 रुपया हो जाएगा। चलिए अब ये है अर्धवार्षिक से संबंधित क्वेश्चन। तो मान लीजिए प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है कि 15,000 रुपये पर, यानी 15,000 रुपया मेरे पास अपना पैसा है, दर दिया हुआ है 8% यानी 8%, और समय टाइम दिया हुआ है 1.5 साल यानी 1.5 वर्ष। आपको बताया गया था कि अर्धवार्षिक क्या होता है। अर्धवार्षिक का मतलब कि 6-6 महीना करके, लेकिन भाई ये तो बोला है कि वार्षिक देंगे, तो परसेंटेज तो वार्षिक में ही रहता है, लेकिन अगला आदमी बोल रहा है कि नहीं हम अर्धवार्षिक ही देंगे। तो अब करेंगे क्या, 8 को 2 भाग में बांट देंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला है ना 6-6 महीना करके। तो उस कंडीशन में आर जो हो जाएगा, आर को 2 से भागा करेंगे, तो आर को 2 से भागा करने का मतलब क्या होता है, 8 को 2 से भागा देंगे तो 4 ना आएगा, तो 4%। अब 2 बार लग रहा है तो समय जो था, क्या फॉर्मूला बताया गया था कि आर को 2 से भागा देते हैं और समय को 2 से गुना करते हैं। तो 1.5 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 दूना का 30, 3.0। तो पॉइंट का 0 का वैल्यू नहीं होता, यानी 3 वर्ष यानी 3 साल हो गया। तो ये कन्फ्यूजन है कि 2 से क्यों गुना किए और या 2 से भागा क्यों किए, क्योंकि अर्धवार्षिक बोल रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब 12 महीना का होता है ना 1 साल, तो 6-6 करके निकालेंगे तो हमको 2 बार देना पड़ रहा है। जब ब्याज 2 बार दिए तो समय को भी तो डबल करना होगा और ब्याज को आधा करना होगा, क्योंकि ब्याज हमको 8 से ज़्यादा नहीं बढ़ना है। इसी ब्याज को 2 बार देना है, तो 2 बार मतलब आधा आधा, 4-4। और जब 2 बार ब्याज दिए तो कैलकुलेट तो समय 2 बार करेंगे ना, क्योंकि एक बार हम 4% देंगे, फिर एक को 4% देंगे, इसलिए समय को 2 से गुना कर देते हैं। क्योंकि एक ही परसेंट को देने के लिए 1.5 साल लग गया, तो अगला जो परसेंटेज को देने के लिए और 1.5 साल लगेगा कि नहीं लगेगा। आप प्रैक्टिस करिएगा तो धीरे समझ में आ जाएगा। तो आप ध्यान में सिर्फ ये रखिए कि जब अर्धवार्षिक रहे तो दर को 2 से भागा और समय को 2 से गुना कर देते हैं। अब बोल रहा है कि साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर परसेंट इंटू टी। साधारण ब्याज हमें पता नहीं है फिलहाल। 15,000 रुपया हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है। आर परसेंट कितना है, 4% है, यानी 4/100। टाइम कितना हो गया, 3 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया 150। 150 को 4 से गुना कीजिए और 3 से गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 600 और 6 18 यानी 1800। गुना कर लीजिएगा, 1800 रुपये आपका ब्याज हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 600 रुपया था, यानी प्रिंसिपल आपके पास 600 रुपया है, नहीं 6,000 रुपया है, सॉरी 6,000 है। दर कितना है, तो अभी फिलहाल 8% है, और समय कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। तो यहाँ त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब हर एक 4-4 महीने में, क्वार्टरली है ना, नहीं 3-3 महीने में। तो अब बताइए कि 12 महीना का तो 1 साल होता है। बारह महीने का क्या होता है, 1 साल होता है। तो 12 महीने में क्वार्टरली यानी 3-3 करके कितने बार आएगा, 3 3 3 3 4 बार आएगा ना। इसीलिए आर को 4 से भागा देंगे तो 2% आएगा, और जो टाइम रहेगा उसको 4 से गुना कर देंगे। तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी के 8 वर्ष। अब निकालना है ब्याज। ब्याज ही पूछा ना कि ब्याज कितना होगा, लेकिन ब्याज तो पूछा, लेकिन हमको क्वार्टरली बताइए, क्वार्टरली करके बताइए ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, मूलधन गुने दर गुने समय। तो प्रिंसिपल हो गया आपका 6,000
दर हो गया आपका 2% यानी 2/100 और समय हो गया आपका 4 दूनी के 8। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो आपका कितना हो गया 8 दूनी का 16 और 16 छक 96 होता है ना, 6 दूनी के 12 बैठे 96, हाँ 96 और 1 जीरो का 1 जीरो 960 रुपया का आपको ब्याज मिलेगा। अब और क्वेश्चन है नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने अपना 100% दिया है, फिर भी गलतियां हो सकती हैं, तो आप इसे देखें। अगर आपको अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो कंटिन्यू करें तो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।